हेलो शुरू करते हैं। आई एम आदेश। ऋषभ के मिल जाने से नक्श बेहद खुश था। जहां बाकी लोग इस काम के लिए मैम्बो अंकल के जयकारे लगा रहे थे, वहीं नक्श को भी मैम्बो अंकल का काम बहुत अच्छा लगा था। मैम्बो अंकल को भी मालूम था कि नक्श उसके काम से काफी इम्प्रेस हो गया है। दूसरी तरफ अनिका और शबाना ऋषभ को देखकर काफी खुश थी। उन दोनों को भी मैम्बो अंकल बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऋषभ के यहाँ तक आने में नक्श को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसका पूरा क्रेडिट मैम्बो अंकल को जा रहा था। ऐसे में सब लोग मैम्बो अंकल की तारीफ कर रहे थे। मैम्बो अंकल को भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा था। फिर नक्श अपनी जगह से उठा और सब लोगों को संबोधित करके बोलने लगा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। ब्लैक फाउंडेशन वालों ने ऋषभ को किडनैप कर लिया था। ऐसे में हमारे पास उम्मीद के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मैम्बो अंकल ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। सच में अगर मैम्बो अंकल नहीं होते तो इस काम को करना बहुत मुश्किल होता। सच में मैम्बो अंकल ने हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नहीं लगता है कि मैं मैम्बो अंकल का ये एहसान जिंदगी में कभी चुका पाऊंगा। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल ने तुरंत कहा, तुम सबके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। सच पूछो तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं तुम सबके कोई काम आया हूँ। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही फिर से नक्श के लोगों ने जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत किया। नक्श ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैम्बो अंकल, एम्पायर सच में आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है, वरना हम सब ऋषभ के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बताइए, मैं या फिर एम्पायर आपके लिए क्या कर सकता है? मैम्बो अंकल के पास इस बात का जवाब तो था, लेकिन वो डायरेक्टली नक्श से कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने अपने मन की बात को छुपाते हुए नक्श से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने बदले में तुमसे कुछ लेने के लिए ये सब किया है? अगर लगता है तो अभी बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नक्श को अब थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। उसने मैम्बो अंकल से कहा, माफ कीजिए मैम्बो अंकल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैम्बो अंकल इस मौके को हाथ से जाने देना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करने से पहले उनकी राय नहीं ली जाती है, बस कर दिया जाता है। मैम्बो अंकल की बात सुनकर नक्श ने अपने लोगों से कहा, मुझे मैम्बो अंकल की बात बिल्कुल सही लग रही है। मुझे इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज शाम कुशल के नेतृत्व में हम सब के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन होगा। ऋषभ के वापस आने की खुशी मनानी चाहिए। उसी वक्त मैं आप सबके सामने मैम्बो अंकल को एक बड़ी सौगात दूंगा। नक्श के इतना कहते ही उसके लोगों ने जोरदार ताली बजाई। उनमें से एक आदमी ने नक्श से कहा, सम्राट, क्या आप हमें उस सौगात के बारे में थोड़ा बहुत भी बता सकते हैं? उस आदमी की बात सुनकर नक्श जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, वैसे तो मैं सौगात को एक सरप्राइज के तौर पर सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन तुमने पूछ दिया है तो हिंट दे रहा हूँ। मैं मैम्बो अंकल को एक शानदार जिम्मेदारी देने वाला हूँ और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मैम्बो अंकल इस जिम्मेदारी को ना नहीं कहेंगे। मैम्बो अंकल के लिए तो जैसे ये एक शानदार मौका था। उसने तुरंत कहा, कैसी बात कर रहे हो नक्श? अगर सौगात के तौर पर मुझे जिम्मेदारी मिल रही है तो तुम्हारे लिए मैं किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे एम्पायर की जिम्मेदारी दे दो या फिर फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे दो। मैं पूरी तरह से उस जिम्मेदारी को लेकर समर्पित रहूंगा और उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैम्बो अंकल की बात सुनकर नक्श काफी खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शाम तक का इंतजार करिए, आप सबको मालूम चल जाएगा कि मैम्बो अंकल को कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। नक्श की बात खत्म होते ही बोनाफाइट और टीपू खैतान आपस में बातचीत करने लगे। उन दोनों को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बोनाफाइट ने टीपू से कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैम्बो अंकल पर भरोसा करके सम्राट गलती कर रहे हैं। टीपू बोनाफाइट की बातों से सहमत तो था, लेकिन वो हकीकत को समझ भी रहा था। उसने बोनाफाइट से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सम्राट के पास भी मैम्बो अंकल को जिम्मेदारी देने के लिए खास कारण है। मैम्बो अंकल ऋषभ को वापस लाए हैं। अब सामने से कोई तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है। बोनाफाइट को भी बात समझ में आ रही थी, लेकिन वो अलग तरीके से सोच रहा था। उसने टीपू से कहा, मैं मानता हूं कि मैम्बो अंकल ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया जाए और इसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। टीपू ने बोनाफाइट से कहा, धीरज रखो, अभी उसे कोई जिम्मेदारी मिली नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि सम्राट उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी ही दे देंगे। बोनाफाइट नक्श को समझता था। उसने तुरंत कहा,
मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सम्राट उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। टीपू इस विषय पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने धीरे से कहा, इतना सोचने से क्या फायदा। सम्राट ने कहा है कि डिनर पे सबको पता चल जाएगा मैम्बो अंकल को क्या मिल रहा है। डिनर तक इंतजार कर लेना चाहिए। बोनाफाइड एम्पायर को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसने टीपू से कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर सम्राट को बोल दूं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। टीपू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मालूम है कि कोई फायदा नहीं होगा तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? जो हो रहा है उसे देखना सीखो। बोनाफाइड ने नक्श की तरफ देखा। नक्श ऋषभ के साथ अभी भी मैम्बो अंकल के पास खड़ा था। नक्श को देखकर यह कहा जा सकता था कि वो अभी भी मैम्बो अंकल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। देखते देखते सब लोग अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन सब लोगों को शाम का बेसब्री से इंतजार था। सब यही जानने के लिए परेशान हो रहे थे कि नक्श मैम्बो अंकल को जिम्मेदारी के तौर पर क्या दे रहा है। आखिरकार शाम हो गई। कुशल ने ऋषभ के आने की खुशी में एक शानदार डिनर का आयोजन किया था। कुशल की व्यवस्था से नक्श भी काफी खुश था। उसने कुशल की तारीफ करते हुए कहा, वाकई कुशल, तुमने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। तुमने ऋषभ के आने की खुशी को दुगना कर दिया है। कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि ऋषभ मेरा भी कुछ लगता है। उसके आने की जितनी खुशी तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। नक्श ने मुस्कुराते हुए कुशल को थैंक यू कहा। देखते देखते नक्श ने अपने एम्पायर के लोगों के साथ डिनर करना शुरू कर दिया। खाना भी बहुत शानदार था। मैम्बो अंकल के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो भी यही सोचकर परेशान हो रहा था कि नक्श उसे कौन सी जिम्मेदारी देने वाला है। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि नक्श उसे फैक्ट्री की कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। देखते ही देखते डिनर खत्म हो गया। डिनर के कंप्लीट होते ही सब लोगों का ध्यान नक्श के ऊपर चला गया, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि नक्श सौगात के तौर पर मैम्बो अंकल को क्या दे रहा है। नक्श अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगा, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए कुशल को बहुत बहुत धन्यवाद है। उसने ऋषभ के आने की खुशी को वाकई में 2 गुना कर दिया है। बाकी मुझे मालूम है कि आप लोगों को किस बात का इंतजार है। जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही एक आदमी ने कहा, सम्राट, फिर देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए कि मैम्बो अंकल को आप कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमें बेसब्री से आपके फैसले का इंतजार है। नक्श भी अब जल्दी से अनाउंसमेंट कर देना चाहता था। उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैम्बो अंकल ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे में इनको मिलने वाली सौगात भी बड़ी होनी चाहिए। मैम्बो अंकल को तो अब लगने लगा कि नक्श उन्हें सच में फैक्ट्री की कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। मैम्बो अंकल मन ही मन में काफी खुश हो रहे थे। नक्श ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, ऐसे में मैंने फैसला किया है कि मैम्बो अंकल को। इतना कहकर नक्श खामोश हो गया। नक्श के लोग इस सस्पेंस का मजा उठा रहे थे। सब लोग एक साथ मिलकर शोर मचाने लगे। नक्श ने हंसते हुए कहा, क्या आप लोगों में से कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि मैम्बो अंकल को मैं क्या देने वाला हूं? नक्श की बात सुनकर उसके एक आदमी ने कहा, सम्राट प्लीज हमें और सस्पेंस में मत डालिए, जल्दी से अपना फैसला सुनाइए। नक्श ने फिर हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया, मैं मैम्बो अंकल को एम्पायर का चीफ कमांडर बनाता हूं। नक्श ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वैसे ही उसके लोगों में खामोशी से पसर गई। नक्श को भी थोड़ा अजीब लगा कि अचानक से भीड़ खामोश क्यों हो गई। नक्श ने अपने लोगों से कहा, क्या हुआ? आप लोगों को मेरी सौगात पसंद नहीं आई? फिर नक्श के लोगों ने अपने आप को संभाला और तालियों के साथ नक्श के फैसले का स्वागत किया। नक्श आगे कहने लगा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप लोगों को मेरा फैसला पसंद ही नहीं आया। शायद मैं भूल गया था कि मजाक करने का हक आप लोगों को भी है। नक्श को लग रहा था कि लोगों की खामोशी एक मजाक है, लेकिन सच ये था कि उसके लोगों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि नक्श ने मैम्बो अंकल को चीफ कमांडर बना दिया। नक्श ने मैम्बो अंकल से कहा, मैम्बो अंकल, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको भी ये जिम्मेदारी बहुत पसंद आई होगी। आपने मेरे लिए हिम्मत वाला काम किया है, ऐसे में मैंने आपको हिम्मत वाला पोस्ट भी दिया है। बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा चीफ कमांडर बनकर? मैम्बो अंकल के मन मुताबिक चीज उसे नहीं मिली थी, इसलिए मैम्बो अंकल भी मन ही मन में मायूस था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो अपनी उदासी नक्श के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक बनावटी हंसी के साथ नक्श से कहा, क्या बात करते हो नक्श, तुमने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, इसमें पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे जिम्मेदारी को पूरा करना ही होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी सौगात इतनी बड़ी होगी।
इतना कहकर मैम्बो अंकल ने नक्श को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ नक्श के लोगों को नक्श का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। नक्श के लोग आपस में बात करने लगे। सम्राट ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्हें मैम्बो अंकल को चीफ कमांडर नहीं बनाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे, अचानक से मैम्बो अंकल के ऊपर इतना भरोसा करने का क्या मतलब है? वहीं खुद बोनाफाइड को लग रहा था कि नक्श ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। उसने टीपू से कहा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। यार सम्राट इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि मैम्बो अंकल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें? टीपू को भी बोनाफाइड की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। उसने धीरे से कहा, बहुत मुश्किल से सम्राट ने इस एम्पायर को खड़ा किया है, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे एम्पायर फिर से विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। वहीं कुछ लोग तो नक्श का विरोध करने के लिए भी तैयार थे। वो आपस में बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि हमें इसी वक्त सम्राट के इस फैसले का विरोध कर देना चाहिए। लेकिन फिर आपस में डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हालांकि इन सब चीजों के दौरान मैम्बो अंकल को यह बात समझ में आ गई थी कि नक्श का एम्पायर उसके इस फैसले से खुश नहीं है। एक बार को तो मैम्बो अंकल को लगा कि नक्श की सौगात को वापस कर देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप से कहा, बेवकूफी मत करो मोहन। क्या हुआ कि नक्श ने तुम्हें फैक्ट्री की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है? तुम इस जिम्मेदारी से भी बहुत कुछ कर सकते हो, शायद बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। नक्श के लोगों को उसके ही खिलाफ भड़का सकते हो। नक्श के लोगों को उसके खिलाफ करने की सोचकर मैम्बो अंकल काफी खुश हो गए। उसे अब इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। नक्श ने फिर सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज से मैम्बो अंकल इस शानदार एम्पायर के चीफ कमांडर हुए। लोगों ने चाहते हुए भी नक्श का विरोध नहीं किया। डिनर समाप्त होने पर सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। मैम्बो अंकल को लगा कि उसे एक बार नक्श से मिलना चाहिए। मैम्बो अंकल सीधे नक्श के पास चला गया। मैम्बो अंकल को देखकर नक्श थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने मैम्बो अंकल से कहा, क्या बात है मैम्बो अंकल, आप इस वक्त यहाँ? मैम्बो अंकल ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, तुम्हें थैंक यू कहे बिना मुझे नींद नहीं आने वाली थी। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो आपने तभी कह दिया था। मैम्बो ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे एक बार और कहने का मन कर रहा था। थैंक यू सो मच नक्श, इतनी इज्जत देने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊं और एम्पायर को विशाल बनाने में तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम ये मत समझ लेना कि मेरी जिम्मेदारी कमांडर बनने के बाद वहीं तक सीमित हो जाती है। तुम मुझसे एक्स्ट्रा उम्मीद भी रख सकते हो। अगर तुम्हें फैक्ट्री को लेकर भी मुझसे कोई मदद चाहिए होगी तो बेहिचक बोल देना। मैम्बो अंकल की बात सुनकर नक्श मुस्कुराने लगा। क्या नक्श को भी मैम्बो अंकल की चाल समझ में आ रही थी, या फिर नक्श मैम्बो अंकल के षड्यंत्र का शिकार हो गया? क्या नक्श के इस फैसले से उसके एम्पायर में बगावत शुरू हो जाएगी, या फिर उसके लोग नक्श का फैसला एक्सेप्ट कर लेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जान और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल आ जाएगा वीडियो।